जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है राजेश सारस्वत एकेडमी पर, जो शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे हम टॉपिक लिए हैं गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है वो क्या है, कहाँ से आया है। तो जैसे हम देखते हैं गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट कहाँ से आया, मतलब गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा से आया है। कहाँ से आया है? गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा, कहाँ से? जर्मन भाषा से है ना। कहाँ से है? गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा से है। और इसका जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ इसका ये है कि आकृति का समग्रता अथवा संपूर्ण। क्या है? आकृति का, इसका जो संपूर्ण अर्थ जो होता है वो आकृति का संपूर्ण। क्या है? संपूर्ण। ठीक है, आकृति का संपूर्ण, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम देखते हैं इसके प्रतिपादक जो हैं। इसके प्रतिपादक देखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम कोई गाड़ी मतलब देख रहे हैं, तो गाड़ी हम जब देखते हैं तो उस गाड़ी का मतलब हम पार्ट ही नहीं देखते हैं, हम उसके गाड़ी की सभी चीज़ें हम देखते हैं कि उसकी जो होती है एवरेज कितनी देती है, और इसका जो होता है वो कितना, मतलब ये जो है किलोमीटर के हिसाब से मतलब एवरेज देगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो वैसे हम देखते हैं इसके प्रतिपादक, यानी इसके जनक जो है प्रतिपादक। प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्टवादी के जो प्रतिपादक है, तो प्रतिपादक कौन है? वर्दीमन है। कौन है? वर्दीमन है। कोफका है। कौन है? कोफका। और कौन है? कोफका। और हमारे तीसरा कौन है? तो तीसरा हमारे है कोहलर। ये तीन भाई साहब मिलकर, कोहलर, ये तीन भाई साहब ने मिलकर मतलब क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, गेस्टाल्टवादी का जो है सिद्धांत दिया है। तो ठीक है, जैसे मतलब ये हम देख लिए हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे जैसे अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या है? अंतर्दृष्टि का अधिगम। तो जो अंतर क्या है? अंतर्दृष्टि, दृष्टि का अधिगम, अंतर्दृष्टि का अधिगम। अब ये क्या होता है? अधिगम। तो इसमें जो होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और इसका जो है आप मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो है इसमें से आंसर और क्वेश्चन दोनों बनाते आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो होता है, ये इसका सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको ये जो है अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर भाई साहब दिए थे। किसने? कोहलर भाई साहब ने दिया था। इसमें सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया, मतलब कोहलर भाई साहब ने इन सिद्धांतों को दिया। फिर इसके बाद में है तो कोहलर भाई साहब का सहयोग किसने दिया? कोफका भाई साहब ने। किसने दिया? कोफका भाई साहब ने दिया। अब उसके बाद में सूझ का सिद्धांत जो, यानी कि संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। जो सूझ का सिद्धांत होता है वो संज्ञानात्मक कार्य पर क्या करता है? बल देता है। अब हम देखेंगे जो सेकंड हमारा होता है, अगले जो होती हैं, तो ये क्या होती है? तो किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा आता है। मतलब किसी समस्या किसी समस्या के ऊपर से जो हमारे मन में मतलब जो विचार आता है वो किसके ऊपर आता है? तो ये हमारा जो होता है सूझ द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? सूझ द्वारा आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोहलर भाई साहब जो हैं, कोहलर भाई साहब ने प्रयोग किस पे किया है? तो कोहलर भाई साहब का जो है तो प्रयोग जो है वो किस पे इसने किया है? तो जैसे हम देखते हैं कि कोहलर भाई साहब, किसने? कोहलर भाई साहब का जो है प्रयोग जो था, प्रयोग किस पे किया इन्होंने? तो कोहलर भाई साहब ने प्रयोग किया चिंपांजी, यानी कि वनमानस के ऊपर। किसके ऊपर किया? चिंपांजी यानी कि वनमानस के ऊपर इन्होंने क्या करा? प्रयोग किया। अब इन्होंने चिंपांजी के ऊपर कैसे प्रयोग किया, कैसा नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कोहलर जो भाई साहब थे, चिंपांजी यानी कि मतलब जो बंदर होता है उसको क्या करे इन्होंने? एक बंद पिंजरे में मतलब बंद कर दिया। ठीक है, एक बंद कमरे में इन्होंने क्या करा? चिंपांजी को बंद कर दिया, और छत पे जो है क्या कर दिए? केले लटका दिए। क्या कर दिए? केले लटका दिए। तो जो चिंपांजी जो है वो चिंपांजी मतलब केले खाने के लिए मतलब बहुत उछल कूद कर रहा था। ठीक है, तब चिंपांजी ने माइंड लगाया, और चिंपांजी ने क्या करा? उस बंद कमरे में 2 से 3 डब्बों को, खाली बॉक्सेस को फेंक दिया। तो जब चिंपांजी ने दिमाग लगाया,
फिर उसने क्या करा, एक बॉक्स को यहाँ लगाया, जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, यहाँ पर जो है क्या है, ये केले है, क्या है ये केले। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा मतलब क्या फेंक दिए, बॉक्स को फेंक दिए, जैसे 3-4 इन्होंने क्या करे, बॉक्स फेंक दिए, ठीक है, बॉक्स फेंक दिए। और यहाँ पे जो है चिंपांजी है, कौन है, चिंपांजी है, जो भी है चिंपांजी, ठीक है। अब ये जो चिंपांजी है, यहाँ से इनका मतलब क्या है, हाथ पूर नहीं रहते, वो अकेले नहीं ले पा रहा था। तब इस चिंपांजी ने दिमाग लगाया कि एक डब्बा रखा, तब उसने ट्राई करा, तब भी नहीं उसके हाथ पूरे। उसके बाद उसने क्या करा, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखा, तब भी उसके हाथ नहीं पूरे, है ना, मतलब छत तक गए ही नहीं हाथ, वो केले नहीं हासिल कर पाया। फिर उसके बाद में क्या करा उसने कि एक के ऊपर एक ऐसे डब्बे रख दिया, और डब्बे की सहायता से उसने क्या करा, छत से केले लेके खा लिए, ठीक है। तो ये जो है कोहलर का जो है प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया था, चिंपांजी के ऊपर किया था, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है कि जो कोहलर भाई साहब जो हैं, वो कोहलर भाई साहब क्या कहें कि मतलब चिंपांजी पे प्रयोग किया, और इसमें जो है आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो आप अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हिसाब से गति हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और शिक्षा से जुड़े हर एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। ओके।